किसी ने कहा हुजूर जो आपके खानकाह के अंदर ना आने पाए तो कहा मेरे खानकाह के सामने जो मदरसा है जो उसमें आ जाएगा वो जन्नती है। उसमें कोई शक नहीं। हम लोग 6 दिन थे, 6 दिन ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और तकरीबन 10 बजे रात तक मस्जिद में नमाज पढ़ते थे गौसे आज़म के आस्थाने के बगल में, और मदरसे में चहलकदमी करते थे। जन्नत की तो फिक्र है ही नहीं, मौत जहाँ कल आती हो आज आ जाए, कोई परवाह नहीं है। जन्नत की बात बस ये अल्लाह जो दौलत दिया है ये मौत के वक्त तक सलामत रह जाए, है ना। ये बहुत बड़े ज़माने में अगर बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा शेर है। अगर आप चाहते हो मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो आप सुभान अल्लाह बोले। ज़माने में अगर देखें तो शाने क़ादरी देखें, ज़माने में अगर देखें तो शाने क़ादरी देखें, गुलिस्ताने विलायती जहाँ में के कली देखें, गुलिस्ताने विलायती जहाँ में के कली देखे, तजल्ली नूर की एक रोशनी देखी, तैयारे गौस क्या देखा मदीने की गली, तैयारे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी। जोर से बोलो या रसूलल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। ज़माने में अगर देखें तो शान क़ादरी देखें। गौसे पाक की बारगाह में जब हम पहुंचे ना पहले दिन, हमारे साथ 19 आदमी थे। आप यकीन मानिए जैसे ही गौसे पाक का आस्थाना देखा, वो सारे लोग जो हमारे एजेंट थे, हुसैन अशरफी नाम था, सैयद अमीनुल कादरी के रिश्तेदार हैं, बहुत नेक आदमी थे, बॉम्बे के रहने वाले हैं। सब लोग उनके पास पहुंचे, कहा हुसैन भाई हमारा जितना पैसा खर्चा हुआ है वो सब आज ही वसूल हो गया। ऐसी बारगाह की ज़ियारत आपने करा दिया कि जिस बारगाह में आने के लिए हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं अगर मैं ना चाहूँ मेरा कोई नाम नहीं ले सकता है। जब उनके बगैर मर्जी कोई नाम नहीं ले सकता है तो उनके बगैर मर्जी कोई जा कैसे सकता है। रोज़ा देखने के बाद, आस्थाना देखने के बाद जो हम बयान करते थे, जो किताबों में लिखा है कुछ नहीं लिखा है, इससे हजारों गुना शान आला है मेरे गौसे पाक की। और करबला शरीफ, अल्लाह अल्लाह, आप भी बारहा सुनते होंगे, उलमा से बारहा सुनते होंगे। ज़मीने करबला पर फातिमा के फूल बिके, अरे अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। ज़मीने करबला पर फातिमा के फूल बिके, शहीदों की ये खुशबू है कि सब जंगल में, शहीदों की ये खुशबू है कि सब जंगल महकता है। बगदाद शरीफ से जब करबला शरीफ के लिए आप जाएंगे ना, सबसे पहली ज़ियारत हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की होती है। ये अय्यूब अलैहिस्सलाम कौन है जानते हो? ये पैगंबर थे, मियाँ बीवी कभी जिंदगी में अच्छे ही नहीं हुए, सारी जिंदगी बीमा। यहाँ सर्दी जुकाम बुखार 2 4 6 10 दिन ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग दुआ कराने आ जाते, मौलाना साहब दुआ कर दो, कोई तावीज़ लिख दो, पानी दम कर दो, है ना, इकबाल भाई फूंक डाल दो, बुखारे नहीं जा रहा है ना, सर्दी जुकाम नहीं खत्म हो रही है। अय्यूब अलैहिस्सलाम बगदाद से जब करबला चलेंगे आप तो पहली ज़ियारत है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की और उनकी बीवी की, दोनों मज़ार का आधा 1-1 किलोमीटर के फासले में है। आए है, ये वो थे कभी जिंदगी में अच्छे नहीं हुए। हाय हाय। और आगे बढ़े, इमाम अली मकाम के सबसे वो जानिसार जिनको हजरत हुर कहा जाता है,
ये वही थे, आए थे इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए, मगर हुसैन की नजर ने इन्हीं को गिरफ्तार कर दिया। हजारों में 72 तन थे तस्लीम रज़ा वाले, हकीकत में खुदाई का था ये थे खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते तब हैं करबला वाले, मदीने वाले कहलाते तब हैं करबला वाले। हजरत हुर के आस्थाने के बाद करबला वहाँ से 10 किलोमीटर रह जाता है। एक नदी है जिसको नहर फुरात कहा जाता है। पूरे इराक में 2 ही नदी है, एक दरियाए दजला है, एक दरियाए फुरात है। सरकार की हदीस पाक है कि नहर फुरात जो है ये जन्नती नहर है। हमने भी जब पहली बार सुना कि ये जन्नती नहर कैसे है, मेरे इमाम ने तो इसका पानी पिया नहीं, तो ये जन्नती कैसे हो सकती है। फिर जब किताबों में पढ़ा तो पानी मेरे इमाम पर मुहर्रम की 7 तारीख से बंद हुआ था। उसके पहले तो पानी वही नहर फुराती का इस्तेमाल हुआ। वो नहर फुरात दोनों लबालब, पूरे इराक में इन 2 नहर के अलावा कोई तीसरी नहीं। उसी नहर फुरात के किनारे 2 शहजादों की मज़ार है, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम इब्राहिम है। ये जानते हो कौन है? ये वही हैं हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के 2 शहजादे, जिनको जालिम हारिस ने कत्ल करके सर को एक झोली में डाल लिया था और धड़ को उसी नहर में डाल दिया था। अल्लाह अल्लाह शायर कहता है, हजारों में 72 तन थे तस्लीम रज़ा वाले। ये नारा हुआ था जिस वक्त तो फौजे शाम मुझसे निकला, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की जहाँ मज़ार है वहाँ खजूर बहुत सस्ता है, और चीज़ें भी हैं, मगर खजूर इतना सस्ता है कि पूरे इराक में वहाँ से ज़्यादा खजूर कहीं पैदा ही नहीं होती। कहाँ? जहाँ हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की मज़ार है। अब सुनिए, आस्ताने में जो मालो ज़र लगा है, सोना चांदी जो लगा है, यहाँ हम आप शादी ब्याह में तोला 2 तोला 4 तोला 5 तोला सोना देख लिया, बहुत बड़ी बात है ना। इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों की मज़ार में इतना सोना चांदी लगा है कि पूरा मुल्क खरीद ले, वो हुकूमत पूरी दुनिया खरीद ले। अल्लाह अल्लाह, अरे काम भी तो सोने जैसा किया है। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सके तथा कोई, ये खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। हजारों में 72 तन थे तस्लीम रज़ा वाले। नारे इस्लाम, हजारों में 72 तन थे तस्लीम रज़ा वाले। अब इमाम
इमाम मुस्लिम बिन अकील की मज़ार से निकलने के बाद 10 किलोमीटर 10 या 15 किलोमीटर करबला का शहर आ जाता है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपके तसव्वुर में बस जाए, और शायद है कि आप कभी दुआ मांग लें, नहीं जा सकते तो कम से कम ख्वाब ही में दीदार हो जाए। ये क्या कम बड़ी बात है? अगर ख्वाब में आका हुसैन का रोज़ा दिख जाए, ये समझ लो कि जिंदगी की मिराज हो जाएगा। आए अब 10-15 किलोमीटर की दूरी पे हम जब पहली बार, हमारे साथ जितने लोग थे, आए हाय, जैसे ही करबला शरीफ शहर देखा, बस एक जगह रुक गई। हुसैन भाई ने कहा कैसा है? कब यहाँ से आधा किलोमीटर जहाँ जो होटल है